हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैंकर साइड। जैसा कि आप जानते हो, बैंक एग्जाम बिना मॉक लगाए क्वालिफाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऐसे में आप कितना भी स्टडी कर लो, कितना भी पीडीएफ सॉल्व कर लो, लेकिन एक गलत मॉक सिलेक्शन के कारण आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो एग्जाम। इसीलिए मॉक देने से पहले इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि आपको कौन सा मॉक लगाना चाहिए। ठीक है, कहीं गलत मॉक तो आप नहीं लगा रहे हो। तो इस वीडियो में बहुत डिटेल में मैं बताने वाला हूं कि कौन सा मॉक बेस्ट होता है बैंक एग्जाम के लिए, और मैंने कौन सा मॉक लगाया था जब मैंने आरआरबी पीओ क्वालिफाई किया था। देखिए, मार्केट में बहुत सारा मॉक अवेलेबल है। उसमें से कुछ पॉपुलर मॉक जो बैंक एग्जाम के लिए कंसीडर किया जाता है, जैसे ओली बोर्ड, टेक्स्ट बुक, अड्डा 247, स्मार्ट किरा और प्रैक्टिस मॉक। और ये जितना मॉक है सबको मैंने परचेज किया था बारी बारी से। एक्चुअली होता क्या है कि जब स्टार्टिंग फेज में आप होते हो प्रिपरेशन में, तो उस टाइम लगता है कि कैसे क्या मिल जाए जो मैं एग्जाम क्रैक कर लूँ। ठीक है, तो जो कुछ आके बता दिया उसको फॉलो करके, हाँ ये ले लो, कोई वो आके बता दिया तो वो ले लो। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने भी सारा परचेज कर लिया था। लेकिन धीरे धीरे विद द टाइम मुझे एक्सपीरियंस होता गया, और उसके बाद मुझे जो रियलाइज हुआ कि इसमें से कौन सा मॉक जो है बेस्ट है एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जिसको हर एक एस्पिरेंट को फॉलो करना चाहिए। देखिए, किसी भी मॉक को सेलेक्ट करने से पहले उसमें कुछ पॉइंट है जो कंसीडर करना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट, एग्जाम का जो पैटर्न होता है और मॉक का जो पैटर्न है वो दोनों सेम होना चाहिए। नहीं तो पता चला कि आप यहाँ मॉक में कुछ और ही क्वेश्चन लगा के गए हो, वहां किसी और टाइप का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इसीलिए दोनों का पैटर्न जो हो वो सेम होना चाहिए। दूसरा, एग्जाम का इंटरफेस और मॉक का इंटरफेस ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि एग्जाम का जो क्वेश्चन लेवल है और मॉक का जो क्वेश्चन लेवल है वो भी दोनों सेम होना चाहिए। इनफैक्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उससे एक लेवल अप होना चाहिए मॉक का। ठीक है, क्योंकि यहाँ मॉक देते समय आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, लेकिन वहां जाते हो तो आप अंडर प्रेशर होते हो, तो थोड़ा सा वहां परफॉर्मेंस घट जाता है। ठीक है, तो इसीलिए एग्जाम से एक लेवल अप होना चाहिए मॉक का क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नंबर ऑफ मॉक्स जो है वो ज्यादा होना। जितना ज्यादा मॉक्स होगा आपको उतना ज्यादा प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, और साथ में उसमें प्रैक्टिस सेट जो है वो ज्यादा होना चाहिए। जैसे चैप्टर वाइज जो प्रैक्टिस सेट आता है वो होना चाहिए, है ना, क्विज टाइप से आता है। और उसके बाद सेक्शनल जो मॉक होता है वो भी आपका ज्यादा नंबर में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस बहुत ही सिंपल और बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। और सबसे लास्ट पॉइंट, कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। अगर ये सारे पॉइंट को कंसिडर करके अगर आप मॉक सेलेक्ट करते हो तो वो मॉक आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, और उससे आपका एग्जाम भी क्रैक हो जाएगा। ठीक है, उस सब में से अब मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो सबसे बेस्ट मॉक मुझे लगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए सबसे बेस्ट मॉक जो है वो है आपका एक टेक्स्ट बुक और दूसरा ओली बोर्ड। ठीक है, इस दोनों मॉक टेस्ट को आप आंख बंद करके कंसिडर कर सकते हो, और आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने गलत मॉक टेस्ट सेलेक्ट कर लिया है। अब टेक्स्ट बुक और ओली बोर्ड क्यों बेस्ट है उसका मैंने सारा पॉइंट पहले ही बता दिया है, तो यह पूछने की जरूरत नहीं है। अब टेक्स्ट बुक में क्या है, एक बहुत ही यूनिक फीचर देता है टेक्स्ट बुक। ठीक है, जिससे आपको एग्जाम क्रैक करने में बहुत हेल्प होता है। वो कौन सा फीचर है मैं आपको ले चलता हूँ टेक्स्ट बुक के पेज पे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट है। ठीक है, ये मैंने अपने एक फ्रेंड से रेफरेंस के लिए मांगा है। अभी तो मैं मॉक नहीं दे पाता हूँ, टाइम उतना नहीं मिल पाता है, तो ठीक है, आप लोग को बताने के लिए मैंने एक रेफरेंस के लिए लिया है। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि कुछ दिन में आप लोग के लिए टाइम निकाल के एक लाइव मॉक दूं, जिससे आप लोग को एक आइडिया लगेगा कि कैसे मॉक को अटेम्प्ट किया जाता है। देखिए, इनका 95 परसेंटाइल आया है। ठीक है, 95.92, लगभग ये 96 है। तो इतना ही परसेंटाइल आपका आना चाहिए, 90 प्लस आना ही चाहिए परसेंटाइल किसी भी मॉक में। ठीक है, इससे ज्यादा भी लाया जा सकता है ना, ये इजीली आ जाता है अगर आपका अच्छा प्रिपरेशन है तो। ठीक है, चलिए मैं जो बात करना आया था उस पर चलते हैं। ठीक है, देखिए, आप जब मॉक को सबमिट करने के बाद आप सॉल्यूशन में जाते हो तो वहां आपको एक एवरेज टाइमिंग ये दिखेगा। ठीक है, अब ये एवरेज टाइमिंग क्या होता है, इसका क्या बेनिफिट है, और इसको कैसे यूज करके हम खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 95% स्टूडेंट नहीं जानते ये बात कि ये एवरेज टाइमिंग का क्या यूज है। ठीक है, देखो, एवरेज टाइमिंग मतलब होता है कि टोटल स्टूडेंट जो है उसमें से एवरेज स्टूडेंट ने कितना टाइम है उसको सॉल्व किया है। ठीक है, अगर आप उससे कम टाइम लेते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मतलब आप एवरेज स्टूडेंट से ऊपर हो। अगर आप उतना ही टाइम लेते हो या उससे और ज्यादा टाइम लेते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मतलब आप एवरेज स्टूडेंट से भी नीचे हो या फिर उसके बराबर हो। ठीक है, तो कभी भी एवरेज स्टूडेंट बनने से आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। ठीक है, तो हमेशा ये जब भी आप मॉक लगाओगे तो एनालिसिस करते टाइम आप सॉल्यूशन में जाओगे और एक एक क्वेश्चन को चेक करना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को चेक करना है कि क्या मैंने जो टाइम लगाया है वो एवरेज टाइम से कम है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ देख रहे हो इसमें ये एक हंसता हुआ चेहरा आता है। ठीक है, ये हमेशा हंसता रहना चाहिए।
ये हंसेगा तब भी आप एग्जाम बाद हंसोगे, ठीक है। तो हमेशा जो यहाँ पे देखो 13 मिनट का टाइमिंग लगा है एवरेज स्टूडेंट को, और यहाँ इन्होंने लगाया है 2 मिनट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन और लोगों को टफ लगा होगा, इसीलिए इतना टाइम लगा, और इनको 2 मिनट लगा है, मतलब इसको 2 मिनट 2.5 मिनट में भी सॉल्व किया जा सकता है। तो फिर और भी लोग, जब और लोग कर रहे हैं इसको कम टाइम में सॉल्व, तो आप क्यों नहीं कर सकते अगर आपका टाइम ज्यादा लग रहा है तो? इसका मतलब आपका अप्रोच गलत है या फिर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो आपको उसको फिर से सीखना है ना, प्रैक्टिस करना है और उसको इंप्रूव करने की कोशिश करना है। तो ये टेक्स्ट बुक में मिल जाता है आपको एवरेज टाइमिंग, ये बहुत मॉक में नहीं मिलता एवरेज टाइमिंग, ठीक है। टॉपर का मिल जाएगा आपको, ठीक है। टॉपर का क्या टाइमिंग था, और होता क्या है कि बहुत सारे लोग अपना टॉप में नाम दिखाने के लिए दूसरा मॉक दे देगा दूसरे के आईडी से, ठीक है, और उसी का आंसर देख देख के इसमें टिक कर लेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत कम समय दिखाता है कि 2 सेकंड में 5 सेकंड में टॉपर ने सॉल्व कर लिया, जो कि इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। तो उसको कंसीडर नहीं करना है, हम लोग को एवरेज टाइमिंग के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो हमेशा एवरेज टाइमिंग से कम समय लगना चाहिए, ये आपको इंश्योर करना है, ठीक है। और दूसरा क्या है, ओली बोर्ड, ठीक है। अब ओली बोर्ड में क्या है कि इसमें एक इजी लेवल का मौका आता है, ठीक है। यहाँ देख रहे होगे आप, ये है एक आपका प्रीलिम्स 1, ठीक। तो ये क्या है, इजी लेवल है ना। और दूसरा क्या है, एडवांस टेस्ट, ये थोड़ा सा टफ होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में आपका सिर्फ टफ आ जाता है, ठीक है, और कभी कभी नॉर्मल रहेगा, कभी कभी टफ आ जाएगा, जो बाद में नॉर्मलाइज किया जाता है। तो उसमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहे टफ शिफ्ट में भी, इसलिए आपको एडवांस टेस्ट भी लगा के जाना है। इसमें थोड़ा सा 2 लेवल ऑफ क्वेश्चन रहता है, ठीक है, एडवांस टेस्ट में। तो इसमें क्या है कि अगर इसको अगर आप अटेम्प्ट करके जाते हो तो इसका एक आइडिया रहता है, तो वहां जाके आपको ये नहीं लगता कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आ गया, क्योंकि आप पहले ही टफ क्वेश्चन सॉल्व किए हो। तो ये दोनों मॉक को अगर आप कंबाइन करके चलते हो तो फिर आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि नया कुछ दे दिया या फिर अलग कुछ इंटरफेस आ गया। अगर आप सिर्फ मेंस के लिए अगर देख रहे हो मॉक टेस्ट, तो फिर आप प्रैक्टिस मॉक को कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि मेंस लेवल का जो क्वेश्चन होता है वो प्रैक्टिस मॉक का अच्छा होता है। तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हो मेंस के लिए। इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप लोग पॉजिटिव रहिए और डेडिकेशन के साथ स्टडी करते रहिए। इस चैनल पे आप लोगों को गाइड करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ लगातार, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें। तो फिर मिलते हैं ऐसी एक हेल्पफुल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।